शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा। तो निवेदन करते हैं, घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा। आप भी बना लो एक नियम कि बैसाख महीने की शिवरात्रि मुझे भी शंकर भगवान को अपने दिल की बात कहते हुए, अपने मन की बात कहते हुए, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, धन वैभव संपदा के लिए, समृद्धि के लिए मुझे भी जल चढ़ा, मैं भी जल। एक लोटा पानी शिव जी को, उसमें बेलपत्र डालने के बाद घेर ले, उस जल को या कोई मिट्टी का सकोरा हो, बर्तन हो, घड़ा हो, कलश हो, उसमें भरा हुआ रखा वो तांबे के पात्र में डालना, उसको ले जाकर और एक और चीज का ध्यान रखना, अगर आसान रोग जैसे ऐसा रोग हो जो समाप्त नहीं हो रहा हो, कैंसर, किडनी, लीवर या किसी का डायलिसिस चल रहा हो या लीवर काम नहीं कर रहा हो या शरीर की कोई हड्डी जुड़ नहीं रही, तो जो जल शिव जी को लोग चढ़ा रहे हैं वो जल आचमन कर लेना, और आचमन शंकर भगवान की छोटी बेटी अशोक सुंदरी के नाम से उसका केवल अशोक सुंदरी के नाम से, और शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी नंदन मन में पैदा हुई, जन्म लेती, नंदन मन में जन्म, नंदन मन मतलब काशी। घर के छोटे बच्चों को भी बोलो, बड़ों को भी बोलो, बुजुर्गों को भी बोलो, चलो एक लोटा पानी चढ़ा के आते हैं, चलो। अगर कैंसर का रोग है या किडनी या लीवर, पेट से जुड़ा हुआ, सिर से जुड़ा हुआ, कंधे से जुड़ा हुआ या घुटने से जुड़ा हुआ, या रीढ़ की हड्डी में कहीं पानी भरा गया या कमर झुक रही, कोई भी रोग उधर से लेकर शरीर के अंदर ही भागता है और वो बेकार होगा। तो बैसाख का महीना चल रहा है, राकेश देवी जी, बैसाख का महीना चल रहा है, बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन, बैसाख के महीने की जो शिवरात्रि आएगी, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो बैसाख की जो शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा बेल का फल मिल जाए, उस फल का थोड़ा सा भाग, या तो बेल का फल का अगर छिलका मिल जाए तो उसमें पानी भरकर तांबे के लोटे में डाल दो, या बेल का फल नहीं मिले तो बेलपत्री को लेके उसमें डुबो दो और डुबो के बेलपत्री को बाहर निकाल दो। वो पानी भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन, बैसाख महीने की जो शिवरात्रि है, बैसाख के महीने में प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में शंकर भगवान को अपना रोग और बीमारी का लेकर शंकर भगवान को जल समर्पित कर जाओ, बाबा पर विश्वास कर चलना, शिव से भगवान शिव से सुबह के समय जाकर। और अगर बेलपत्री का पानी नहीं मिले तो मिट्टी के पात्र का पानी, आपको कथा ने कहा मिट्टी के पात्र का पानी, वो भी शंकर भगवान को समर्पित कर सकते। जल बैसाख के महीने में शंकर पर शीतल जल समर्पित कर देने से शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं, वो रोग टिकता नहीं। शीतल, और अगर शीतल जल का दर्शन करना हो तो कभी महाकालेश्वर अभियान, कभी आप लोग लाइव दर्शन करते हो महाकाल के, तो महाकाल के दर्शन करेंगे तो बैसाख महीने में 5-5 घड़े मिट्टी के महाकाल राजा के ऊपर बांध दिए जाते हैं।
जल चढ़ाने के लिए। कभी आप लोग चकलेश्वर महादेव जाए मथुरा वृंदावन में, गिरिराज की परिक्रमा, चकलेश्वर महादेव पे 5-5 मिट्टी के घड़े शिव जी के ऊपर बांध दिए जाते हैं। कभी काशी जाए तो वहां पर मिट्टी का घड़ा शिव जी के ऊपर रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के पात्र का जल जब बैसाख के महीने में शिव पर गिरता है तो जो उस जल को समर्पित करता है वो रोग से मुक्त हो जाता है, बड़ी बीमारी में घिरता नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दर्शकों, बैसाख का माह चल रहा है और ऐसे में शिवलिंग के ऊपर एक पानी से भरी मटकी बांधने की परंपरा है। इस मटकी से बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर गिरता रहता है। बैसाख मास में ही ऐसा इसलिए किया जाता है, इससे जुड़ी बहुत सी मान्यताएं भी हैं। शिवलिंग को ऊपर से जो पानी से भरी मटकी बांधी जाती है उसे गलंतिका कहा जाता है। गलंतिका का शाब्दिक अर्थ जल पिलाने का बर्तन या करवा होता है। इस मटकी में नीचे की ओर एक छोटा सा छेद होता है जिसमें से एक एक बूंद पानी शिवलिंग पर निरंतर गिरता रहता है। ये मटकी मिट्टी या किसी अन्य धातु की भी हो सकती है। इस मटकी का पानी खत्म ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस परंपरा से जुड़ी एक कथा इस प्रकार है। समुद्र मंथन करने पर सबसे पहले कालकूट नाम का भयंकर विष निकला जिससे संसार में त्राही त्राही मच गई। तब शिवजी ने उस विष को अपने गले में धारण कर लिया। मान्यताओं के अनुसार बैसाख मास में जब अत्यधिक गर्मी पड़ने लगती है तो कालकूट विष के कारण शिवजी के शरीर का तापमान बढ़ने लगता है। उस तापमान को नियंत्रित रखने के लिए ही शिवलिंग पर गलंतिका बांधी जाती है जिसमें बूंद बूंद पानी टपकता है और जो शिवजी को जल ठंडक प्रदान करता है। इसी से ही शिवजी पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। शिवलिंग पर प्रतिदिन लोगों के द्वारा जल चढ़ाया जाता है। इसके पीछे यही कारण है, शिवजी के शरीर का तापमान सामान्य रहे। गर्मी के दिनों तापमान अधिक रहता है, इसलिए इस समय गलंतिका बांधी जाती है ताकि निरंतर रूप से शिवलिंग पर जल की धारा गिरती रहे। बैसाख मास में लगभग हर मंदिर में शिवलिंग के ऊपर गलंतिका बांधी जाती है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि गलंतिका में डाले जाने वाला जल पूरी तरह से शुद्ध हो। क्योंकि जल शिवलिंग पर गिरता है इसलिए का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अगर किसी अपवित्र स्रोत से लिया गया जल गलंतिका में डालने से भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दर्शकों, शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाने की परंपरा है। 1 लोटा जल से ही शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। रोजाना अगर आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करते हैं तो शिवजी आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। दर्शकों, वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा और अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके जीवन से हर तरह की परेशानी, रोग, शोक, दुख का नाश होता है और भगवान भोलेनाथ की जो भी पूजा आराधना करता है उनकी हर मनोकामना को भोलेनाथ पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।